राधे राधे मित्रों, जय चढ़ाधे आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। आपकी जिंदगी को चार चांद लगाने का कार्य कर सकते हैं। आपका जीवन साथी या किसी भी प्रकार के कार्य करना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जो कि आपके पिछले जन्म का साथी का पता लगाना, इस नाम का है कौन व्यक्ति और किस प्रकार उसे पहचान सकते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता क्या होता है और किन चीजों से आप लोगों को चेहरे याद होंगे और किस प्रकार आपका रिश्ता मजबूत होता दिखाई देगा। या सिर्फ आप लोग पति पत्नी ही वीडियो को देखिएगा, बच्चे वीडियो से स्किप हो जाइए अभी भी, जो कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ बातें आप लोगों को मान्यताओं के अनुसार बताएंगे, जो कि आप सभी जानने के बाद आपको यकीन तो ना होगा, लेकिन कुछ असाधारण चीजों से अनुसार भी नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, काफी सारे खुशियों को प्राप्त भी करवाने देता है, तो बहुत ही बड़े चमत्कार को देने का कार्य कर सकता है। तो आपको बता दें, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल यह उठता है कि पति पत्नी पिछले जन्म का रिश्ता होता क्या है, आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई, आओ जानते हैं सब कुछ, जो कि आप लोगों के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। पहला यह है हिंदू धर्म में, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना इसी भी प्रकार के रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो जाइए जानते हैं, हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का प्रचलन है। संभवतः इसलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का होता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में तलाक और लिव रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं। इसी कारण यह मान्यता भी तो होती है, एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो मृत्यु पर्यंत जारी रहता है और उस विवाह में पवित्रताएं होती हैं, आपके जीवन में खुशियां भरने का कार्य जरूर करती हैं। पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, संबंधों आदि का साथ एक चक्र के रूप में चलता रहता है। कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है तो कोई पति है, तो कोई पत्नी है, तो कोई माता है या पिता है, तो कोई भाई है या बहन है, या कोई फुआ है या फूफा है। दो चीजों के अनुसार कुंडली में ये कई ऐसे योग बनाते हैं, योग होते हैं, जिसके चलते यह पता चलता है कि आपका पुत्र, आपकी पुत्री या आपकी पत्नी आपके पिछले जन्म में क्या थे और किस प्रकार आप लोग आप इस जन्म में मिले हैं। चित्त की गति से होता है पूर्ण मिलन, परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्राह्मण विवाह से संपन्न में विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनेत्व, सम्मान, रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे सांसारिक पति और पत्नी का चित्र एक दूसरे के लिए गति करता है, वह एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और अशांति से भर जाते हैं, जब तक उनका इस जन्म में क्या होता है। आपको वो कह दें, अगले जन्म में अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति ही उन्हें पुनः कर देती है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, तो निश्चित ही यह प्रेम भी उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह से एक कर देता है। सभी प्राकृतिक पदंती ही होता है। कहते हैं ना, जैसे कि मति वैसे गति, जैसी गति वैसा जन्म। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि उनके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने ही प्रेम से भरी थी कि वह अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर दिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिससे सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया कि परवर्ती के रूप में जन्मी और अतः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गईं। भगवान शिव जी को अंतर्यामी थे, स्वयं जी तो शिव जी तो अंतर्यामी थे, वह सभी जानने वाले थे दाता, वही सब करने वाले थे दाता। हिंदू विवाह पत्नी और पति के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जैसे कि किसी भी परिस्थितियों में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव के तारे को साक्षी मानकर दो मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू धर्म में विवाह में पति पत्नी और
पत्नी और पत्नी के बीच बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध महत्व दिया जाता है। और यह संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन फेरों पर ध्यान रखने तथा विवाह विश्वास को हासिल करने में कायम होते हैं। जिस व्यक्ति से अपने जीवन में बचपन में प्रेम आध्यात्मिकताएं दर्शन का अध्ययन किया है नहीं किया है, उसके लिए विवाह का एक संस्कार मात्र ही होता है। हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं, बल्कि वह भली भांति सोच समझकर ज्योतिषीय आधार पर प्रभांत और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्म शांति और रिश्ता होता है। आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही हैं तो निश्चित ही आपके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा, जो गहराइयों से देखने पर ही समझ में आएगा। इस भागम भाग भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर देख लीजिए कि क्या कहते हैं आपकी पत्नी है या नहीं। तो आपको बता दें, कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, और कई बार किसी को देखने पर अपने उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त का अंत कारण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संचित होती हैं। वह सभी हमें स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आती, लेकिन उस स्मृतियां होने के हेतु से ही हम जीवन किसी भी व्यक्ति का जगह को पूर्व में देखा गया मानते हैं। जबकि हम किसी भी व्यक्ति के पहली बार मिलते हैं या किसी जगह पर इस जीवन में पहली बार किए होते हैं, फिर भी हमें वह जाने पहचाने लगते हैं। उस व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर आप उसको मिलकर हमें अजीब सा आप लोगों का एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचा जाता है कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षक क्यों है, क्यों उपजा, किस प्रकार उपजा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। 4 प्रकार के मन में अलग अलग आशाएं होती हैं। एक चेतन मन होता है, दूसरा अवचेतन मन होता है, तीसरा अवचेतन मन तथा सामूहिक मन। अब चेतन मन को ब्रह्मांड जो जानते हैं ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिसे हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उनसे संपर्क में आते हैं, उन्हें चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर उसका और हमारे आभा मंडल जब तक एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है, और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रेमपूर्ण भाव से भर जाते हैं। मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा, उससे बात करने के भाव उपजते हैं। परंतु यह ध्यान यह रखना होगा जरूरी कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज सांसारिक संतुष्टियां के कारण आकर्षक हो, या कुछ बातों के लिए ज्योतिषियों से आप कुछ सलाह लेकर आगे के लिए कुछ कार्यों को कर सकते हैं।